का मतलब ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है। आकिल, बालिग, मुस्लिम, मर्द औरत पर। कितने वक्त के बोलो? और ईमान वाला जो समझे। नमाज का टाइम नहीं है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं एक सांस पर 400 नेकियां मिलेंगी। अब बताओ कितनी सांसें लेते हो? नेकियों का रास्ता जलसे से हासिल करो। और एक तो इतनी प्यारी बात याद आ रही है मुझे, कह दूं? सुनना चाह रहे हो? बिल्कुल। अगर कोई ना सिराज साहब, अगर कोई 1 किलो सोना सदका कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो सीना चौड़ा करके चलता है। कहता मालूम मैं कौन हूं? अच्छा कौन है तू? बोले वो ही है जिसका मस्जिद में ऐलान हुआ। अल्लाह 1 किलो सोना सदका कर दे तो, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पूरे जिले में नाम हो जाएगा। और 2 क्विंटल अव्वल तो है ही नहीं किसी के पास। थोड़ा मोड़ा है भी ना तो आपस में देवरानी जिठानी किसी के बुंदे मार दिए तो किसी कुंडल मार दिए। अब मियाओं को रट्टाए फिर रही है, मियाँ बताइए मेरे कुंडल चुर गए। थोड़ी बहुत कुड़िया मुड़िया थी वो मियाँ ले गया। सही बात। बोले 1100 रुपए लगेंगे, 2-3 पे चक्कर लगा दिए, आधे कुंटल के पैसे ये मियाँ लोग ले गए। तुम बिल्कुल पट, हर तरफ से तुम्हें ही लूटा जा रहा है, हर तरफ से। लेकिन जरा देखो, प्यार देखो, गौर करो। आज मैं जलसे में वो बात बता दूं, 1 क्विंटल नहीं, 10 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पालोगे। बेशक। हदीस सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरी बात गलत हो सकती आपकी, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं, नबी की बात गलत, मगर अमल करोगे। अब सुनो, थोड़ा सा पसे मंजर बना दूं, बता दूं अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जरा सुनने की बात है प्यारो, जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते। कच्ची मस्जिदें थी, छप्पर पड़े हुए थे, तिनके गिर जाते थे, धूल वगैरह आ जाती थी, मगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे से पहले पूरी मस्जिद को झाड़ करके पोंछ के साफ करते थे, झाड़ू मारते थे। एक दिन किसी सहाबी ने पूछ लिया का अबू बकर सिद्दीक ऐसे करते हैं? अब जरा मेरे नबी का बयान सुनो और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, तुम्हें आज ऐसा ऐसा पैगाम मिलेगा, अगर अमल करोगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी बयान फरमाते गए, अगर कोई भी जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, आका फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब, नारे तकबीर। वो तो थोड़ा सा और बढ़ा देते ना तो हजरत भी अटक जाते, क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा। एक जगह ना ऐलान हो रहा था, ऐलान बोले पीर वो जो लगाते ना जीप पे या रिक्शे पे, तो
तो लिख दिया था, बच्चा ऐलान करता फिर रहता, सब लोग खड़े हो सुने, बोले कौन कौन आ रहे हैं, बोले पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत अल्लामा मौलाना किबला काबा मुफ्ती। अभी नाम आए नहीं तो रिक्शा बाहर निकल गया गाँव के। बोले यार आ कौन रहा है, ये तो पता ही नहीं चला आ कौन रहा है? तो नाम तो खैर तुम्हें मेरा मालूम ही होगा। चलिए माशाल्लाह, समझ गए बात मेरी। ये हजरत की मोहब्बतें, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। तो जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद झाड़े पोंछे साफ करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बेशक। तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम किया? अगर सदर साहब होते ना मस्जिद के, सेक्रेटरी साहब, तो जुमे के दिन या जब मौका मिलता है तब जाते और बांधे पीछे हाथ ऐसे करके और देखा जा रहा, बोले हाँ भाई इमाम साहब तुम्हें यार ये जाला दिखाई नहीं दे रहे? इमाम पे जमा, अच्छा इमाम ये जाला साफ करेगा तेरा। मोहद्दिन साहब नाली बड़ी गंदी हो रही है। अच्छा तुम सदर सेक्रेटरी हो गए तो तुम्हारा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा ऊंचा होगा। जरा सोचने की बात है। थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इतनी जमाता है, इतनी जमाता ओहदा ना जाए भले इमाम चला जाए। एक गांव में तो बोले हजरत 3 महीने से टेस्ट चल रहा। मैंने कहा टेस्ट क्या अचार उचार था? कि बोले नहीं, हर जुमे को नया इमाम बुलाते हैं और उसको रखते ही नहीं, तकरीर कराई और भेज दिया कि नहीं तुम पसंद नहीं हो। ना तनख्वाह देनी पड़ रही और रोजाना नया चकने मिल गया। मगर इमाम भी इतने हैं 2-2 3-3 आ जाए। समझे? एक पता चल जाए कि हट नहीं रहा तो 2-3 आ जाते हैं। इसीलिए मैंने तकरीर में एक जगह कहा था कि मदरसों में इसके साथ साथ, समझ में आ रही है, सिर्फ 2 रास्ते दिखाए जाते हैं, मदरसा और मस्जिद। इसके साथ साथ मालूम है अगर उसको हुनर भी सिखा दिया जाए, इल्म तिब सिखा दिया जाए, ये सब यहीं से है, उसको तिजारत के उसूल बता दिए जाए, तो अगर वो जो तिजारत करेगा ना और वो नमाज पढ़ाएगा तो फिर वो सदर और सेक्रेटरी से डर के नमाज नहीं पढ़ाएगा, वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। वो अल्लाह से डर के नमाज पढ़ाएगा। इसलिए तो कुछ मौलाना लोग मेरी तकरीर इसके खिलाफ हो गए, तो बोले ये तो मदरसे के बच्चों को उकसा रहे हैं, मतलब हटाना चाह रहे हैं। नहीं, आज लॉकडाउन लगा तो क्या देखा तुमने? यही देखा था। तुम खुद बताओ, एक मोटी सी बात बता रहा हूं, जब आगे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से जहन देखिए, जहन तुम कहोगे कि हाँ मैंने अक्सर ये बात कही है तकरीर में, लेकिन फिर आ गई तो बता रहे। तुम्हारी कोई भैंस खोल के ले जाए तो क्या तुम उसे इनाम दोगे? क्या बोलो। तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल ले जाए, बच्चों नहीं लेके जाएगा, बैठे रहो। अगर मोटरसाइकिल ले जाए तो क्या इनाम दोगे? चोर को क्या इनाम दोगे? उसके गले में हार डालोगे? आओ चोर साहब बताओ। उसे खीर खिलाओगे, उसे मुर्गा खिलाओगे, उसे पैसे दोगे? मगर दिमाग देखो कितना उल्टा हो गया। शादी में तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलो ना, शादी में जूती नहीं चुरी तो चोर को तुमने पकड़वाया थाने में? आते साबत पलट के पूरी बारात पिटती। छोटा साला या साली चुरा के ले गई तो तुमने फोन किया कि साहब चोरी हो गई, चोर भी पकड़ा गया, और उल्टा इनाम दे रहे हो। इनाम उस चोरी करने वाले को, जबकि चोर की सजा अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, भले 10 दिरहम से ज्यादा पर ही कैद लगती है इस्लामी हुकूमत हो तो सजा चोरी के एतबार से है। मगर हमारे यहां जहन देखो, उसे इनाम दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं। अब वो कहने लगा कितने चाहिए? चोरनी साहब बोलो, छोटी बच्ची साली या साला, वो कह रहा 10,000, ये बोले 8, दोनों में झगड़ा, 10 8 8 10। इतने में 2-3 बूढ़े आ गए, बुजुर्ग, कहने लगे भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे मामला। बोले ऐसा करो चलो 9 पे निपटाओ। 9 पे निपटाओ। बोले क्यों? बोले ये तो इनका हक है, दो
इन बूढ़े मियाँ से पूछो, तुम बुढ़े कहाँ हुए हो? चोर चोरनी का हक जानते हो क्या है? तुम कह रहे हो कि इनका हक हो दो। चोर और चोरनी का हक तुम्हें मालूम नहीं, मगर इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए। बोले क्या बात? बोले ये झगड़ा। बोले नहीं, 9 नहीं 8 नहीं 10 मांगे पूरे दूंगा, इसलिए मेरे बेटे की खुशी का दिन है, गम नहीं करूंगा, 1 रुपया कम नहीं करूंगा। दे दिए 10। इतने में दुल्हन को बिठाला, दूल्हा बैठे, कार चली, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया थाने को, उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। बोलो, फोन किया? नहीं किया ना। वहां भी यही झगड़ा, 10 दे दिए 10। अब इमाम साहब का मैटर आ गया, इमाम साहब का निकाह आ गया, निकाह पढ़ाया इमाम साहब ने। बोले तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10। बस अब्बा के चल पड़े 10। अब्बा बोले इमाम का दिमाग खराब हो गया, अरे 10,000 कहीं चल रहे हैं क्या? बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को। क्या बात है? सदर बोले ऐसा करो हाफिज जी, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ। अरे जरा शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए, तुमने आतिशबाजी में उड़ा दिए, तुमने नाच गाने खेल कूद में उड़ा दिए, तुमने डांस पार्टी डीजे वीजे में उड़ा दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, भांडों को दे दिए, छक्कों को दे दिए। और जो आलिम दीन था, जो हाफिज कुरान था, जो कारी कुरान था, जो जिसने निकाह पढ़ाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, असल निकाह यही हुआ है, यही रस्म थी, उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। उसने मांग लिए, अगर उसके बच्चे खा लेते, एक आलिम को दे देते, तो तुम्हें सवाब भी मिलता, तुम्हें दुआएं भी मिलती, मगर मस्जिद से हटा दिया। याद रखो, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर ऐसे इमामों को निकालते रहोगे, हटाते रहोगे, बगावत करते रहोगे, अगर शरअन इमाम की पकड़ नहीं है, गलती नहीं है, और दुनियावी एतबार से शरीयत में तुमने अपनी तबीयत मिलाई और इमाम को हटा दिया, इमाम से बगावत करते रहे, बगावत करते करते अगर मर जाओ तो ऐसे शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब कोई बूढ़ा निकल के नहीं आता, अब कोई भी निकल के नहीं आता, अब कोई नहीं बोलता किसका हक है, मगर प्यारे जरा सुनो, गौर करो, तवज्जो करो, इसीलिए दीन और इस्लाम पीछे होता जा रहा है। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हो, स्कूलों में पढ़ाते हो, वहां पर मोटी मोटी फीस दे देते हो, ड्रेस भी बनता है, कोर्स भी आता है, सब कुछ होता है, मगर जरा और करो, जो पढ़ करके 8 साल मस्जिद का इमाम बना, वो अपने बच्चों को 10,000 में, 8,000 में, 6,000 में कैसे पालेगा? अब बताओ जरा कौन है जो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? इसलिए तुम्हें अपना जहन बदलना होगा। नौजवानों, दिल्ली में काम करने वालों, बंबई में काम करने वालों, मुझे पता चला जलसे की वजह से तुम आए हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए, मगर प्यारो आज से ये अहद कर लेना, उलमा की भी इज्जत करेंगे, इमामों की भी इज्जत करेंगे, और उन्हें हर एतबार से नवाजेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाह क्या बात, हर एतबार से नवाजेंगे। ये अभी नाम है ना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाहे मुआशरा का मतलब मैं बता दूं तुम्हें, ताकि पता चल जाए। सुनो, इस्लाहे मुआशरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
जो समाज में, जो माशरे में बुराइयां हैं, उनको खत्म करना और उनकी जगह अच्छाइयां डालना। मैंने देहाती लफ्जों में तर्जमा कर दिया। इस्लाह माशरा का मतलब क्या है? बुराइयों की इस्लाह करना, उनको खत्म करना और अच्छाइयों की तरफ आपको लगाना। अब देख लो, यही से शुरू होता हूं। थोड़ा सा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। यहां से लेकर के यहां तक कुरान को सब मानते हैं जी। एक भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मैं कुरान को नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा कुरान को तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। समझे? कुरान को सब मानते हैं, सब। तो मैं कुरान से एक आयत ऐसी उठाता हूं कि यार आज कलेजे जो है ना मुंह को आ जाए। तुम में ही नहीं, वो बुराई हम में भी आ गया, हम लोगों में भी आ गया। हमसे मुराद मौलाना लोगों में। बताऊं वो बुराई क्या है? कोई भैंस मरी हुई हो, तवज्जो रखो बच्चों, तो वो मर गई, वो मुर्दा हो गई, मुर्दार हो गई। क्या हो गई बोलो बेटा? मुर्दार हो गई। मुसलमान के लिए उसका खाना जायज नहीं है। या खा सकता कोई? नहीं खा सकता। अच्छा चलो, अगर वैसे ही कोई मुर्दार चीज है, उसको भी मुसलमान का खाना जायज नहीं। और इंसान मुअज़्ज़म चीज है, मुकर्रम चीज है, इसका गोश्त भी खाना जायज नहीं। तवज्जो रखो। जबकि मुसलमान पाक है, समझ रहे, मगर मुअज़्ज़म मुकर्रम है, इसका गोश्त खाना जायज नहीं। कोई भाई जैसे नागालैंड में, सुना है, देखा नहीं है, किसी का तबीयत खराब हो या कुछ हो तो उसको काट के खा लेते। सुना होगा तुमने, सुनी हुई बात है, इसको चलो खत्म करो। कोई भाई इतना बड़ा दरिंदा जहन होगा, इतना खराब, इतना बुरा होगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। बोलो, तुम्हारी इस बस्ती का क्या नाम है? अच्छा, मनकुआ मकसूदपुर जी। कोई भी मनकुआ मकसूदपुर में इतने बूढ़े बुजुर्ग, किसी ने अपने भाई का आज तक गोश्त खाते हुए देखा नहीं। किसी औरत ने गोश्त खाया? मर जाएगा मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं। कितने ही बड़ा जालिम हो, जाबिर हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, अल्लाह हम सबको इनसे हिदायत नसीब फरमाए। तमाम खुराफाते हो मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाए। या खा सकता नहीं। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं। अगर कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा। पढ़ूं कुरान जी? पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत है और कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा, गलत नहीं। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब गिरेबान में झांको सबक और मौलवी लोगों को, जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, रोडों पर बुराई गीबत की जा रही है, चौपालों पर गीबत की जा रही है, कोनों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर गीबतें की जा रही है, शादियों तो गीबतें की जा रही है, किसी की मौत में जाए तो गीबतें की जा रही है, किसी के तीजे में जाए तो चार लोग
इकट्ठे हुए, हत्ता के नमाज पढ़ के आए, मस्जिद से उतरे, चौराहे पे खड़े हो गए तो वहां पर गीबत नमाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, किसी को भी लेकर के बुराई कर लेते हैं। याद रखो प्यारे, ये किसी मौलाना की कहानी नहीं है, ये किसी आलिम की ज़बान, किसी आलिम का कौल नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह। अब जरा झांको गिरबान, कितने लोग गीबत करते, कितने लोग चुगली करते। यार कुरान की बात गलत हो सकती? सही बता रहा हूं, तुम लोग बड़ी दूर से आओ। अगर आज तुम मुफ्ती साहब क़िबला, पीर साहब का क़िबला हाथ में हाथ देकर के बैत तो होगे, मगर इनकी मौजूदगी में आज अगर तौबा कर लोगे, पता नहीं किसके जरिए ये जलसा कबूल हो जाए। हाथ उठा के तौबा करो सब लोग, बोलो या अल्लाह, हाथ बात सब लोग हाथ बोलो, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। उलमा इसलिए उठा ले, इन्हीं के सदक़े में हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। एक चीज की इस्लाह हुई माशरे में से, ये हुई इस्लाह है माशरा। अब जरा सुनो, तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, ये किताब पढ़ना जरूर। हजरत की कई किताबें, हजरत अमीर माविया अभी मैं देख रहा था, बड़ी प्यारी, जरूर पढ़ना उसको। इमाम आज़म अबू हनीफा की मुख्तसर सवाने हैं, वो भी पढ़ना, तवज्जो रखो। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, ये सुनने की बात है बेटा। दो औरतें, कितनी औरतें बोलो, आका की बारगाह में आई और अपने मसाइल पेश करने लगी। अपने मसाइल जैसे ही पेश किए, मेरे नबी से बातें करने लगी, अपने मसाइल पूछने लगी। मेरी बहनें सुन ले, जो चुगली करती हैं, गीबत करती हैं, बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं, इतनी बुराई करती हैं कि चेहरे तक काले कर लेती हैं। लेकिन जरा सुनो, मेरे नबी की बारगाह में जब गीबत करने, जब बात करने आई, मसला पूछने आई, तो नबी ने फरमाया, उनको मसला बताने के बाद फरमाया, क्या तुम दोनों गीबत करके आई हो, चुगली करके आई हो, पीठ पीछे बुराई करके आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगी, ऐ आका कौन, ऐ आका। वो कहने, नबी ने फरमाया कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खाएगी? नबी ने फरमाया, खा करके आई हो? दोनों कहने लगी, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त नहीं खाया, बल्कि आज हमने हलाल गोश्त, तो हलाल गोश्त, आज हमने कुछ भी नहीं खाया, खाली सब्जी से खा के आए हैं। मेरे नबी जलाल में आकर के खड़े हो गए और कहा, दोनों खड़ी हो जाओ, उधर जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो। जैसे ही उन दोनों ने हल्क में उंगली डाली और जब कह की है, तो खुदा की कसम गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों की चीखें निकल गई और कहने लगी, आका हमारी माँ आप पर कुर्बान, हमारे बाप आप पर कुर्बान, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से आया? मेरे नबी फरमाने लगे, मुझे मालूम है गोश्त नहीं खाया, मगर सुनो, जब तुम घर से चली, आपस में मिल गई, तो तीसरी औरत की बुराई करती हुई रास्ते पर आई हो या नहीं आई हो? अगर मना करोगी तो नाम बता दूंगा। दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हुआ है। नबी ने फरमाया, सुनो, गीबत करना, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा
आज के बाद कोई औरत गीबत करेगी, कोई औरत चुगली करेगी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। बाज को ना इतना हसद है हजरत, इतना हसद है, पेट में बबूले दे रही है, बबूले, इतना हसद। ओ बेटा बच्चों, इतना हसद। अगर किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए ना, रिश्ता अच्छा, ये जो दो चार भाई बोल रहे हैं वो उससे टिके हुए जो हैं, उससे जो टिके हुए हैं, पिंडाल से जो टिके हुए हैं, पिंडाल से। ओ पिंडाल वालों आगे आओ, बात मत करो, अगर बात करोगे तो मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो देखो एक भाई कितना मजा ले रहा है, टिका हुआ रुमाल वाला भाई, तो देख ही ले अल्लाह का बंदा कहाँ देख रहा है, इधर देखो ना मेरी तरफ। अब सरक रहे, तवज्जो रखो। ओ बेटी बैठो, अगर किसी की ना बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटी का, तो बाज ना इतनी बड़ी डायन है, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। तवज्जो, बिल्कुल सीधी भोली, जैसे कुछ नहीं जानती है, और इतनी खतरनाक है, मोहल्ले में लड़ाई पे लड़ाई करा रही है, मोहल्ले में लड़ाई करा, इतनी सीधी भोली बन के जाएगी। बोली पान की कतरिया खाना, पान की कतरिया पहुंच गई। अब इसने निकाल ली बात, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा 3 बेटी 1 बेटा। अच्छा 1 बेटा, बड़ा कौन है? का बेटा। उसका रिश्ता हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? मान लो मकसूदपुर में, जबकि पता सब कुछ है इसे, मगर कैंची लेके गई रिश्ता काट नहीं। अब पहुंची, बोले रिश्ता हो गया? बोली हाँ। बोली कहाँ हुआ? बोले मकसूद। अच्छा वहां हुआ, किस जगह घर है? कहा वो मस्जिद के सामने ना। अच्छा वो 2 मंजिल जो मकान है, हाँ जिनकी गोरे रंग की लड़की है वही तो? कहा वही। अच्छा उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई। बस बोली उसे दौरे पड़ते थे, ठीक हो गई है। अब्बा बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत। बोली वैसे रिश्ता अच्छा कर लो, खाक कर लो, जब तूने रेड़ पहले ही मार दी थी। एक तो लड़के वाले ना, लड़के वाले जैसे पहले गधे घोड़े खच्चर भेड़े बकरियां बाजार में बिकती थी ना, बाजार में, अब लड़के वाले अपने लड़कों को शादी के नाम पे बेच रहे हैं। कोई 3 लाख मंगनी में मांग रहा, कोई 4 लाख मंगनी में मांग रहा, ऐसे चल लिया ऐसे टेढ़ा, मगर बैठेगा बुलेट पे ही। ये टेढ़े से ये जो तेरा थूक तो निकल लिया, मगर चलेगा। अगर बुलेट की धुक धुक सुन लेना, इसका कलेजा फट जाएगा, मगर बैठेगा बुलेट पे। इसे बुलेट मैंने तकरीरों में कहा कि कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, इसलिए जुमला बदल रहा हूं। गेगला गेगला गेगला, वो भी कह रहा 4 पहियों की जाए, इतना मोटा लट हो और ये गेगले की कमर हो और 3 एकड़ का खेत हो, रपटा रपटा के इतना मारा जाए इस गेगले को, सारी बुलेट निकल जाएगी इसकी। जरा सोचने की तो बात देखो, अल्लाह के बंदे। ओ बेटा, ओ हजरत, लड़की अगर अच्छी लाओगे, पर्दे वाली लाओगे, अच्छे माहौल वाली लाओगे, कुरान पढ़ने वाली लाओगे, हया वाली लाओगे, शर्म वाली लाओगे, दीनदार लाओगे, जहेज लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी तो तुम्हारे घर में बरकतें होंगी। बेशक। हजरत जहां जाते हैं राजस्थान में कोटा में, एक साहब आए, उन्हें पता चला ना मेरे बारे में, उन्होंने मोबाइल वाले सुना होगा कि सैयद साहब बड़ी दूर से नोट की ऐसे पत्ती बना के 500 के नोट की, और बोले हुजूर हुजूर बहुत दिनों से इंतजार में था, बड़े दिनों से, रो दिया वो बूढ़ा। मैंने कहा क्या बात है? मुझे भी तरस आ गया। बोले एक ही बेटा और बहू मुझे ना कुत्ते से बुरा समझती है। अल्लाह।
बोले क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा सोफे पे बैठ जाऊं तो ये कहती है बुड्ढे को बैठने की तमीज नहीं है। लो हमें बुड्ढों को तमीज नहीं। खाना अगर मांग लो तो बुड्ढे का लीवर कितना हाई। अगर थोड़ा सा सीधा चलू बोले बुड्ढा तो चौकड़ी भर रहा। अगर मैं जल्दी सो के उठ जाऊं तो बोले बुड्ढा पता नहीं हरी मिर्च खाया क्या। हर तरफ से बुड्ढा बुड्ढा। बहु जरा भी नहीं सुनती है। दुआ कर देना दुआ। घर में से निकाले दे रही और मैं अपने बच्चे को छोड़ रहा। एक जो बराबर में सुन रहे थे ना बोले हजरत पीछे कहूंगा तो गीबत है, सामने कहूंगा भले ही मुझे मार दे। मैंने कहा क्या? बोले हजरत इनके लिए दुआ मत करना। मैंने कहा क्यों भाई तुम कौन होते हो दुआ को रोकने वाले? बात बताओ दुआ क्यों नहीं करना? वो कहने लगा हजरत इस बुड्ढे ने बोलोरो के चक्कर में 3 लड़कियों का रिश्ता छोड़ा है। चौथी जगह इसे बोलोरो मिली, बुड्ढे को घड़ी और सोने की चैन मिली। तो अब बहू कैसे रोटी देगी? मैंने कहा तुमने सही कहा, इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। अब बता ओ बूढ़े मियां बोल, जो 3 लड़कियों का रिश्ता तूने रिजेक्ट कर दिया उनमें से 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनका भी तक रिश्ता भी नहीं हुआ है। मैंने कहा तुझे नसीहत मिलनी चाहिए। अगर तुम दौलत लोगे, रुपया लोगे, पैसा लोगे तो ऐसे ही। और अगर गरीब लड़की से शादी करोगे तो वो अब्बा अब्बा तुम्हें कह के रोटी देगी, अम्मा अम्मा कह करके सास को रोटी देगी। अगर शौहर कहे चल अलग चल रहा, दिल्ली चल रहा तो जाने से इनकार कर देगी, कहेगी मैं अम्मा अब्बा को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब जरा सुनो, एक गरीब लड़की की जिंदगी बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। सुना दो। एक गरीब लड़की, यार मैं इसे बहुत तकरीरों में कहता हूँ हजरत जी, क्योंकि मेरे दिल को ये बात छू जाती है। वो गरीब लड़की, उसके बाप ने बड़े प्यार से पाला और उसकी मां ने भी बड़े प्यार से पाला। उससे पहले अगर इजाजत हो तो बिल्कुल सामने की रियल बात बता दूं। बताइए। इनमें से कितने लड़के ऐसे होंगे जो मेरे पास जसपुर में है पढ़े हैं? तो जब की बात है बुलंदशहर की बात है। एक शख्स ऐसा था, वो अपने आप को बड़ा हीरो समझता था, पैसे वाला था, दौलत वाला था। जो आजकल माहौल चल रहे ना, लड़के लड़की मोबाइलों पे बातें कर रहे हैं और अब्बा इंतजार देख रही है कि आसमान से खाना उतरेगा और उतर रही है लानत। समझे? अब्बा सोचता कैसे मेरे घर में सब नेक है, हर बेटी को मोबाइल अपना अपना लगा। तो ऐसे ही उसने अपने प्यार से शादी कर ली। दिल्ली की लड़की, जींस पैंट पहनने वाली, टॉप पहनने वाली और बड़े बड़े हिल पहनने वाली, और इनसे बात करने लगी। इनकी हो गई शादी तो इनसे ही थोड़ी कर रही थी, 2-4 उसके कंडक्टर ड्राइवर और भी घूम रहे थे। समझ गए होगा कंडक्टर ड्राइवर, समझे? वो और भी घूम रहे थे मगर बड़े खुश थे। होटलों में खाना चल रहा है, चाउमीन चल रही है, बर्गर चल रहा है, मोमोज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो बड़ी मजाक बनाया करता था, अरे अरे यार ये मौलाना लोग तो दीनी बातें इस्लामी बातें, एंजॉय करो अपनी जिंदगी में। एंजॉय। अकेला था हजरत, अकेला, और प्लॉट थे उसके बहुत सारे, गाड़ी मालदार था पूरे गांव में। वो इमाम को भी कुछ कह दिया करता था, सबको कह दिया करता था। एक दिन उसने इमाम हुसैन पाक को उंगली उठाई। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। करबला का जिक्र चल रहा था। इमाम हुसैन पाक जब उसने कुछ बोल दिया, याद रखो अल्लाह ताला बर्दाश्त करता, लेकिन नबी की औलाद के बारे में बोला जाता तो उसे दुनिया पे भी सजा देता है। उसके मुंह में कैंसर हो गया।
क्या हो गया? कैंसर हो गया। उसे फिर भी परवाह नहीं, क्योंकि वो पैसे वाला था, दौलत वाला। दिल्ली चला गया। अब जब दिल्ली गया तो दिल्ली डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले आखिरी स्टेज पे। एक ही दिन में आखिरी स्टेज पे। वो जो थी ना उनकी, वो एक मैना तोती, वो तो किसी कंडक्टर को, ड्राइवर को लेकर निकल गई। मालिक साहब रह गए। समझे? उसने तो अपना सूटकेस और हैंडबैग उठाया, सोना चांदी जो था, अब ये रह गया अकेला। समझे? बजाय इसको तलाक देनी थी, वो तलाक देके चली गई। अब कर ले प्यार की शादी। बात लड़के फुक्के ऐसे हैं, फुक्का हुआ ये बेचारा, न दम न दरूद, गाल गड्ढे में बैठे हैं, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े जैसे सेक के कोटे, कमर खा रही है लचका, घूरे में पड़ा हुआ, मोबाइल पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग। समझे? आंखें हो रही है पीली जैसे खून निचोड़ा हुआ, कई बोतलें चढ़ने के लायक है। अब अम्मा से कह रहे होठ कपा रहे, खड़ा हो तो टांगे हिल रही है। अम्मा से कह रहे अम्मा शादी करूंगा अम्मा, वरना चूहे की दवा खा के मर जाओ। एक थप्पड़ मारे 3 कलवादी का। ऐसे कुछ फुक्के हमारे यहाँ भी हैं इसी गांव में। उन्हें कोई और काम नहीं इन फुक्कों को, इसी गांव में। लेकिन जरा सुनो, वो जो फुक्की भाग गई, अब इसको जब डॉक्टरों ने कह दिया तुम नहीं बचोगे, इसकी कोई दवा नहीं है। उसने उस दौर में बताया मुझे इमाम साहब, 1,60,000 रुपए तमाम खर्च करके डॉक्टरों की अमेरिका और कहां की उनकी मीटिंग ली। और मीटिंग लेने के बाद उसने जब पूछा तो सारे डॉक्टरों ने चेकअप किए, बार भी चेक होकर के आए, सबने रिजल्ट यही निकाला, जितने दिनों खाना खा लो पी लो, इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है। मगर एक हिंदू डॉक्टर कहने लगा सुनो, जब ये रो करके बोला कोई दवा नहीं है, तो हिंदू डॉक्टर बोला हाँ, तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पीर होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो इमाम होते हैं, तुम्हारे यहाँ जो फकीर होते हैं, एक बुक है जिसका नाम कुरान है, अगर वो पढ़ के फूंक दे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना नहीं। ये कौन बोला? हिंदू यार, मुसलमान नहीं, हिंदू बोला। अब वो पलटा इधर को, इमाम साहब अब बताओ कोई आदमी, बोले तू तो बड़ी वो करता था, एतराज करता था, जो भी तकरीर करने आए तू तो सब उस पे वो करता था। रोने लगा, इमाम साहब के पांव पकड़ लिए। अरे यसीर थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे फोन लगाया, कहा हुजूर वो शख्स जिसके बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा हाँ, कि जिसने इमाम हुसैन पाक के बारे में, तो कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा था ना कि अल्लाह उसको दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी, तो हुजूर सजा मिल गई और ऐसे ऐसे वो आ गया पलट के, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह ताला 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है। उससे ये कहो जुमे के दिन भरे मजमे में तू पहले तो तौबा करेगा। किसी भी सैयद को या किसी भी आले रसूल को या किसी भी आलिम को किसी भी दीनी और इस्लाम बात की मजाक नहीं उड़ाएगा, और 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा और किसी को नहीं सताएगा, आज से ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरता क्या नहीं करता? उसने कहा मैं तैयार हूं। उसने जुमे के दिन जो थी तौबा कर ली भरे मजमे में। अब फिर मुझे फोन लगाया, बोले हुजूर अब क्या करूं? मैंने कहा इससे कहा 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े, और इमाम साहब कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने के बाद 11 मरतबा पढ़ के दम कर दो, फूंक दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रिलीफ देगा। जब वो ऐसे ही करने लगे, उसका यहाँ का पस बंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जख्म खुशक होने लगा।
अब तो बड़ा खुश ठीक होने लगा। अब उसने कहा कि सैयद साहब का फोन मिला कि अब तो मुझे शादी करनी है, क्योंकि वो जो फाख्ता थी ना, वो उड़न खटोला जो दिल्ली से पकड़ के लाया था, जिसे समझ रहा था कि ये कबूतरी है, वो निकल गई कौवा बना के। आज तक जिसने भी अपनी मर्जी से शादी की, या प्यार की शादी कह लो या भगोड़े की शादी कह लो, 1 साल से ज्यादा चली है? तुम खुद बताओ यार। एक तो समाज में ना तुमने भाग के जो लड़की भाग जाती है, कितनी पागल हैं ये, और लड़के भी कितने पागल हैं जो भाग भाग के चले जाते हैं। समाज में कभी इज्जत पालेंगे? जब भी कोई फंक्शन होगा उसके खानदान में, तो सब लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे, इशारा करेंगे, देखो ये भाग गई थी, ये उधर वाले कहेंगे ये ले गया था भगा के। ये होगा हर जगह उसकी बेइज्जती। अब वो कितनी नमाजें पढ़े, कितनी परहेजगार बन जाए, मगर उस इज्जत को वापस नहीं ला सकती। अब बच्चे पैदा हो गए, अब जब बच्चे हुए, उसके बच्चों का उसके भाइयों के बच्चों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, छूटते ही गाली मुंह पे क्या मिलेगी? तेरी अम्मा भगोड़िया। बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी उसने, एक थोड़े से मजे की खातिर। यार अगर एक तो उसने माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, समाज की इज्जत सब मिट्टी में मिला दी, कम से कम माँ बाप के कहने से शादी करते हैं। कोई भी माँ बाप चोर भी होगा ना, चोर, तो वो भी ये नहीं चाहेगा मेरी औलाद चोर बने, अच्छा ही बना, अच्छा ही बने ये चाहेगा। अब वो कहने लगा मुझे शादी करनी है, मुझे कोई भी नहीं है, रोटी की परेशानी है, मगर जहां हजरत कहेंगे वहीं पे मैं करूंगा। मुझे फोन किया, मैंने कहा ये देखो तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत है और उसकी बच्चियां हैं, तो उसकी 3 बेटियां थी, एक की थी उस वक्त में 39 साल उम्र। गरीबों की बच्ची ऐसी रह जाती, कौन शादी करता, बेचारी की शादी नहीं होती। ये भी इतनी उम्र हो गई थी इसकी भी। कहा एक लड़की है, मैंने कहा जाओ इमाम साहब से कहा मेरा हवाला देना, पैगाम लेकर के जाओ, शादी और रिश्ते के लिए बात करो। इमाम साहब गए, मेरा हवाला दिया उन्होंने, उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए, दुपट्टा फैला गए, दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह तू मौलानाओं का भला करना। यार बेवा की दुआ ना अर्श आज़म हिला देती। बेशक दुआएं लेने जैसे काम तो करो, अर्श आज़म हिला देती हो। अब जब कहा कि हाँ, वो लड़का क्या लड़के से बोली मेरे पास तो इतना भी नहीं है, मैं तुझे एक कप चाय पिला दूं, तू तो बहुत बड़ा मालदार पैसे वाला। उसने कहा मैंने पैसे वाली रख के देख लिए, मुझे नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपने घर की दुल्हन तुम्हारी बेटी बनानी है। मैं दामन फैला करके तुम्हारी बेटी को भीख में मांगने आया हूँ। कहा मैं कैसे शादी करूंगा? कहा तुम्हें दिल खोल के खर्चा करना, बारात मैं लाऊंगा, बारात का पूरा खाना मेरी तरफ से होगा, जहेज भी मेरी तरफ से। मुझसे तारीख ले ली, 17 तारीख में जुमा पड़ा था, मैंने तारीख दे दी। मैंने कहा ठीक है जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जुमेरात जुमे छुट्टी होती थी मदरसे। मैंने कहा जुमे के दिन मैं आ रहा हूँ, नमाज भी चाहे इमाम साहब पढ़ाए मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं गया तो मुझसे बड़ा बात है, नमाज भी पढ़ाई, जुमे में तकरीर भी की, और जुमे के बाद मैंने मस्जिद ही में निकाह भी पढ़ाया। और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 साली है, बहनों की तरह है, अगर कोई शरीफ लड़का, नमाजी लड़का, बाशरे लड़का अगर इन दोनों बच्चियों से शादी करेगा तो मैं उसे 1-1 मकान दूंगा और 7-7 लाख रुपए दूंगा। 3 महीने नहीं लगे, वो भी रिश्ते आ गए, बारात हो गई, मैं निकाह पढ़ा के चला आया। अब अल्लाह ने उस बच्ची को ना, उस लड़की को, उसकी बीवी को उम्मीद दे दी। सुभान अल्लाह, मेरा इशारा समझ रहे हैं? बच्चे को उम्मीद दी। अब इतने में उसका फिर वो जख्म हरा हो गया।
अब जख्म हरा हुआ, वो कांप गया। उसने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बोले पढ़ तो मैं रोजा ना रहा। अब उसकी बीवी ने पूछा, तो 3-4 महीने हो गए, तो उसकी बीवी को यार रो दी। वो उसकी बीवी आंखों में आंसू आ गए। क्या मौला, एक गरीब परिवार को पालने वाला है अल्लाह, क्या तू इसको ठीक नहीं कर सकता? मैंने एक मौजू पे तकरीर की थी, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी। बोली जब शिफा है तो मेरी बात करो। कहा या आप पूछो, इजाजत लेके। उसने कहा, मैंने कहा, बोली कुरान में जरूर इसकी कोई ना कोई आयत होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कैंसर के इलाज की आयत तो है, मगर तुम अगर अमल कर लो तो। आयत मैं बताऊंगा। कहा हजरत, मैं अपने शौहर के लिए अपने खून का एक एक कतरा पेश कर दूंगी। यार कैसी बीवी थी, गरीब की थी, गरीब की। और तुम जब जहेज लाओगे, पैसे लाओगे, तो खून का कतरा जूते चप्पलों पर रखेगी। सही बता रहा हूं, बात ये तजर्बे की है। अब मैंने बताया, मैंने कहा हाँ बेटा मैं बताता हूं, तू कुरान की आयत पढ़ ले। तुम लोग भी सुन लेना, मोबाइलों में कैच कर लेना। अगर किसी के ये बीमारी हो, 3 से 4 महीने पढ़ लो, इंशाअल्लाह अगर उसकी मौत नहीं है तो अल्लाह ताला उसे ठीक कर देगा, शिफा देगा 3 या 4 महीने में। अब जरा मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मर्तबा बिस्मिल्लाह के साथ ये आयत पढ़ी जाएगी। अगर दवा चल रही हो तो दवा पे भी फूंका जाएगा, पानी पे दम करके पिलाया जाएगा। जख्मिया कैंसर कहीं ऐसी जगह है जहां फूंका जा सकता है, बाहर है तो उस पे भी दम किया जा सकता है, वरना कहीं दूर है तो दुआ कर दो। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। अब वो लड़की बोली हुजूर कब पढ़ूं, मुझे पता नहीं था ये उम्मीद से। मैंने कहा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ना और तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना। रमजान के बाद की बात है। अब वो लड़की पढ़ती रही, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, लड़की सूख के कांटा हो गई बेचारी। एक तो इस हालात में तुम जानते ही हो, आपको पता ही हो ना खाना अच्छा लगता ना पानी, पलटी इतनी होती है बेचारी से, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, कमजोर हो गई। अब वो कह रहा हो मेरी बीवी तुम परेशान मत हो, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अब मुहर्रम का महीना आ गया, उधर 7वां 8वां महीना उसको भी हो गया, बच्चे की उम्मीद को हो गया। अब वो लड़की रोजाना पढ़ रही है, दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन पाक का सदका दे दे, मेरे शौहर को करबला वालों का सदका दे दे, मेरे शौहर को पंजतल पाक का सदका दे दे, ताकि मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की रात को पढ़ती रही, लेकिन अब जरा सुनो, जब कमजोर हो गई बेचारी को चक्कर आने लगा, 8वां महीना वैसे ही हो गया। इस वक्त में उस लड़की की क्या हालत बनेगी। अब वो लड़की थक गई, बैठ के पढ़ रही है, कुरान उधर सामने रखा है, इधर लड़की जो थी दीवार से टेक लगा लेती है। जैसे ही टेक लगाई आंखों में नींद आ जाती है, और जब नींद आई, हल्की सी नींद आई, तो इसने आवाज सुनी कि मेरे मोढ़े पे किसी ने हाथ रखा, और एक आवाज आई, कहा ओ खातून उठ जा, अरे जा मेरे बच्चों का सदका मिल गया। उस लड़की की आंख खुली तो वो कहने लगी, जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंख खुली, कुरान पाक से
हरी लाइट निकली और मेरे चेहरे पे जब फोकस लगा, मेरे चेहरे पे पड़ी, वो लड़की बोली मेरी नींद भाग गई। मैंने सर को हिलाया, मैंने देखा तो लाइट कुरान से निकल रही है, हरी लाइट निकली और मेरे चेहरे पे पड़ने के बाद सीधी मेरे शौहर के कमरे में वो लाइट गई और मेरे शौहर के सर से लेके पांव तक वो लाइट उतर गई। वो लड़की बोली मैं थक ज्यादा गई थी मगर फिर मेरी आंख लग गई, जैसे ही आंख लगी फिर आवाज आ गई, अरे उठ जा उठ जा, तेरा शौहर ठीक हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे रिसालत। समझ में आ रही बात? गरीब की बच्ची थी, बेटी थी वो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की उठी, उसने जो आवाज सुनी सीधी आई और शौहर के ऊपर गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए, उठो तुम ठीक हो गए। शौहर ये समझा ना, शौहर क्या समझा? तवज्जो समझ में आ रही है? बोलूं और खत्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शौहर क्या समझा ना, बेचारी का 8वां महीना और कमजोर हो गई है, इसका दिमाग का तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसी बातें बोल रही है। अल्लाह बरकतें फरमाए, इसलिए ये बातें ऐसी बोल रही है। शौहर ने पानी पिलाया, कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हमें ठीक हो गया, ठीक। फजर की नमाज पढ़ी, कहा मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। 7-8 बज गए, कहा सरताज तुम ठीक हो गए, जाओ तुम अपना चेकअप करा के आओ। कहा यार बीबी, कहा जाओ तो मेरा कहना मान लो। मैं कह रही आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस आज कह रही हो तुम चले जाओ मेरे सरताज, चले जाओ, क्योंकि मैंने सुन लिया। अल्लाह, बीबी इतनी खुशामद कर, बीबी रो दी, आंखों में आंसू आ, मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। यार अगर गरीब की बेटी करोगे तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ देगी, और अगर कार या उसके चक्कर में रहोगे ना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं। वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज चले जाओ। शौहर ने सोचा चलो चेकअप करा लेता हूँ। कहा बीबी अगर तुम मुझसे मेरी जान मांगती दे देता, मुझे इतने प्यार करने वाली बीबी मिली, एक वो कंजड़ी मिली थी नटनिया। काठी के शौहर ने गाड़ी उठाई, जीवीपन चला गया। उसने जब चेकअप कराया तो एक रिपोर्ट नॉर्मल, मगर शौहर के जब जा गया था तो बीवी दरवाजे पे खड़ी होकर हाथ जोड़ के दुआ कर रही थी, कह रही थी अल्लाह तू मेरी लाज रख लेना। शौहर दिखना बंद हो गया, उसने बेचारी ने रात भर खाना भी नहीं खाया था। अल्लाह, कमजोर हो गई थी, 8वां महीना वैसे ही था, गिरी पड़ी थी, उसे खाना याद नहीं आया, सैयदा फातिमा याद रखे। नल पे गई, वुजू बना करके उसे सैयदा फातिमा का कौल याद आ गया, अगर कोई लड़की सूरह नूर सूरह त्वाहा पढ़ने के बाद अपने शौहर के लिए दुआएं करे तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे सैयदा फातिमा की दुआ हजरत अली के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब वो लड़की वुजू बना करके आई, जैसे ही वुजू बना करके आती है उसने कुरान पाक को उठाया, खोला और खोलने के बाद सूरह नूर सूरह त्वाहा पढ़ ली। अब वो लड़की खड़े होकर के दुआ करने लगी, कुरान सामने रखा हुआ, इधर दुआ चल रही है। उस लड़की इतना रोई, इतना
न रोई, दिल पे लोड पड़ गया, उसे चक्कर आ गया। लड़की बेचारी गिर जाती है, सर फट जाता है, खून बह बह के गर्दन में आके जम जाता। लड़की बेहोश हो जाती है, दुपट्टा कहीं पड़ा है, कुरान खुला रह गया। उस गरीब बच्ची का कोई नहीं है, बेचारी अकेली पड़ी है, बेहोश पड़ी है, दुपट्टा कहीं है, हाथ कहीं, पाँव कहीं, बेहोश इंसान कैसे पड़ा होगा। मक्खी बिनक रही है, कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे उस गरीब बच्ची को जिसने न रात भर कुछ खाया था, अपने शौहर के लिए कुर्बान हो जाती है, बेहोश पड़ी है, मगर रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कुरान खुला रह गया, सुबह से दोपहर हो गया, उधर शौहर चेकअप करा रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ रहा, जो भी कराए तो नॉर्मल आ गया। 4 बजे तक सारे चेकअप करा लिए मगर नॉर्मल है। बीवी सुबह से लेके 4 बजे तक घर में बेहोश पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं यार, तुम क्या समझते हो सबकी बीवियां गलत है? नहीं प्यारे, बाज ऐसी है ना जो अपने शौहर के लिए अपनी माँ से लड़ जाती है, अपने बाप से लड़ जाती है, अपने भाई से लड़ जाती है, अपने चचा ताऊ से लड़ जाती है, अपने खानदान वालों से लड़ जाती, कहती है माँ मेरे शौहर को कुछ मत कहना। मगर जब तुम गालियां बकोगे अपनी बीवी को तो बताओ कौन बीवी का दिल तुमसे, कौन अपने भाई से तुम्हारी खातिर लड़ सकती? शराब पी के अगर उसे तलाक दे दोगे तो क्या बनेगा? घर में आकर के जूता चप्पल फेंकोगे तो क्या बनेगा? अल्लाह 4 बज गए। अब जब पता चल गया कि बिल्कुल ठीक, डॉक्टर बोले ये बताओ अभी तो 2-3 महीने पहले आखिरी स्टेज था, किसने तुम्हारा इलाज किया? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। डॉक्टर है, सर्जन है, कौन है? कहा कैसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रखा। नहीं वो नहीं कहा, 1 हफ्ते में MBBS है, MD है, ये क्या? बहुत गरीब की बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। सुभान उसने अपनी जेबें देखी ना तो 40,000 रुपए निकले, 40,000 का सबका सोना खरीद लिया उसने। उस वक्त में उसने अपनी बीवी का हार बनवा लिया। हार बनवाने के बाद जैसे हार बनवाया अपनी बीवी का, अब वो शौहर घर को चला। अब बेचारी बीवी को पता नहीं, बीवी को पता नहीं, बेचारी बेहोश पड़ी। बातें मत करो बेटा, जाना जल्दी जाओ, जाओ जाओ ना, तुम जहां भेजा जा रहे जाओ, बड़ों का कहना मानो। हाँ? इन्होंने भी कसम ही खा ली, लेकिन तवज्जो रखो, तुम ही चले जाओ, इनको छोड़ो, तुम ही चले जाओ। जब ये नहीं मानने अब बड़ों को ही कहना मानना पड़ेगा। तवज्जो है ना मेरी तरफ जी? अल्लाह, उधर जो थे पूरा चेकअप कराया, उसने अपनी बीवी के लिए हार खरीद लिया। बात मत करो बेटा, जाना तो जल्दी चले जाओ। हाँ, हाँ, जल्दी जाओ। तवज्जो रखो, मैं भी खत्म करने के मूड में हूँ। इशारा करा ना कमेटी वाले, दूसरे मुकर्रिर साहब को बुलाओ, हजरत को बुलाओ, हजरत को। अच्छी बात, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी जल्दी छूट जाऊँ। अब वो लड़की, उसका वो आ गया, अब घर में आया तो खुशी के मारे ठिकाने, उसने नाम रख दिया था ना कनीज़े फातिमा। क्या नाम रखा था? कनीज़े फातिमा। पहले उसका नाम पता नहीं क्या था, निकाह के टाइम कनीज़े फातिमा। अब जब कनीज़े फातिमा रखा, आवाज कहा कनीज़े फातिमा। अब कनीज़ कहीं दिखाई नहीं देती,
वो बीवी बेहोश पड़ी, क्या पता था बेचारी अंदर कमरे में जहां कुरान शरीफ रखा रहता था नमाज पढ़ती। अब उसने इधर देखा बीबी नहीं है, इधर देखा बीबी नहीं है, अल्लाह जाने कहा, घर से तो बाहर नहीं निकलती थी। जब कमरे में आकर के देखा तो बीबी बेहोश पड़ी है। अल्लाह, अब बीबी बेहोश है, कुरान खुला पड़ा। उसने पहले तो कुरान को चूमा और कुरान को उठा के रख दिया और बीबी के हाथ पांव संभाले और बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, कही अल्लाह, इसने मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। कौन था इस पे जिसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? समझा कि पता नहीं किसी ने लठ मार दिया, पत्थर मार दिया, कैसे सर फूटा। अब वो लड़का इतना रो रहा, बीबी को गोद में लिए रो रहा, दुआएं कर रहे, अल्लाह मेरी बीबी को होश में ला दे, कपड़े संभाल दे। कपड़े संभाल दिए उसने, आंखों से आंसू गिरे, बीबी के गाल पे गिरा, बीबी की आंख खुल जाती है, बीबी होश में आ जाती है। जब देखा मैं किसी की बाहों में हूं, एकदम फड़क के पीछे को हट गई और कांपने लगी, थर्रा गई। मगर जब शौहर को देखा तो दोबारा चिपट गई और चिपटने के बाद कहने लगी, ओ मेरे सरताज बताओ क्या हाल है, बताओ तुम्हारी रिपोर्ट कैसी है, बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टरों ने क्या बताया, रिपोर्टों में क्या आया, जरा बताओ। वो कहने लगा, मेरी बीबी पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सताया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरे गांव से अकेला लड़ जाऊंगा तुम्हारी खातिर। बोलो किसने तुम पे ये बर्बरियत के पहाड़ तोड़े? कहा मेरे सरताज ऐसी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? क्या मामला ये है, जब तुम गए थे तो मुझे सैयदा फातिमा याद आ गई। मैंने कुरान पढ़ के जब दुआ की है, मेरे दिल से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी आंखों में अंधेरा आ गया, चक्कर आ गया, मैं गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला। अब तुम बताओ क्या बात है? शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी मैं ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बीबी कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, मेरा दिल खुश करने के लिए तो नहीं कह रहा, देखो ये रिपोर्ट देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल। कहा मेरे सरताज, बस मुझे 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, 2 मिनट के लिए मेरी बाहें खोल दो। उसने, शौहर ने अपने हाथ खोल दिए, बीबी ने अपना दुपट्टा चादर ओढ़ी, सीधी नल पे गई, खून धोया, जख्म में से खून नहीं निकल रहा था क्योंकि जम गया था। वो सब साफ करने के बाद उसने वुजू बनाया और अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के 4 रकात नफल पढ़ लेती है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है शुक्र का और कहती है, अल्लाह तूने मेरी सुन ली। आज की कौन सी ऐसी बहन है, अगर इन्हें एक जोड़ी कपड़े न मिले ना तो हंगामा कर देती है, हंगामा। अगर भाई की शादी हो ना, हंसने की बात नहीं, भाई की शादी हो, कम से कम 3 से 5 जोड़ी कपड़े बनाएगी, और अगर कम रह गए तो पूरी ससुराल में ना शौहर को कुत्ते से ज्यादा जलील कर देती है। सच्चाई, इतना उड़ा देती है कि कुछ कमाता नहीं, पड़ा रहता, नंगा है, निठल्ला है, निकम्मा है, और जने कौन कौन सा है। मगर उसको जरा देखो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, सजदे में है। अपने शौहर को आगे चिपट गई और पेशानी को चूम लिया, जैसे चूमा। क्या मेरी बीवी, आज अगर मेरे पास ना मुझे ये पता होता तो जितने तिजोरी में पैसे सारे लेके जाता और तुम्हारे लिए तोहफा लाता, मगर मेरी जेब में जितना था ना
40,000 एक चवन्नी भी मैंने नहीं बचाई है, सबका ये तुम्हारे लिए हार लेके आया। उसने अपने हाथ से अपनी बीबी को सोने का हार पहनाया। पहनाने के बाद कहा तुम खुश हो? कहा मेरे सरताज मैं इसकी मालिक हूँ। कहा मैंने तुम्हें दिया, तुम इसकी मालिक हो। इसने अपना वो उतारा हार और अपने शौहर का हाथ रखवाया और रखवाने के बाद कहा मैं अपने शौहर की जान का सदका अदा करती हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरताज जाओ फुला जगह गरीब बच्ची की शादी होने वाली है, जाओ उसकी बच्ची की शादी में पेश कर देना। सुभान कहा मैं अपने शौहर की जान का सदका अदा कर रही हूँ। अल्लाह कैसी बीबी थी, ये बोलोरो लेके नहीं आई, ये बुलेट लेके नहीं आई, ये जहेज लेके नहीं आई, मगर सैयदा फातिमा का तौर तरीका लेके आई। आज के बाद मेरी बात समझ रहे होगे या नहीं समझो? बात समझ के होगे। अल्लाह अल्लाह दोनों मियां बीबी रहते रहे। आज की डेट में 3 बच्चे हैं। बेशक सुभान अल्लाह ताला कैसा रहमान और रहीम है, करीम, कैसे बदल देता है। अगर तुमने भी ना नौजवानों, अगर तुमने ये तैयारी कर ली, पहले तो सबसे पहले तुम लड़की को देखो, उसका दीन, उसका मजहब, सुन्नी है कि नहीं है, क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद अगर दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, खूबसूरती मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही बात? हसब और नसब और उसका दीन देखना। क्या देखना बोलो? दीन देखना। हाँ, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी लड़की को क्या नहीं दूं? अगर कोई अपनी लड़की को कार दे रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से ले लो, लेना जायज है। कोई बुलेट दे रहा तो ले लो। मैं मांगने वालों की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा था? मांगने वालों की। मैं नहीं चाहूंगा यार मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं, आप नहीं चाहोगे अपनी बेटी को क्या नहीं दूं। समझे? हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत जय्यद आलिम, इलाके में टॉप के, इतने बड़े अदीब जिनसे मैं पढ़ा हूं, हजरत अल्लाह मौलाना इसहाक साहब, उनके घर में हजरत की शहजादी, तो वो मेरी माँ होगी, इसलिए हजरत मेरे नाना हो गए। सुभान अल्लाह। बहुत जय्यद आप आलिम भी हैं, मुफ्ती भी, बहुत परहेजगार, ऐसे कम लोग मिलते हैं इस दौर में। अगर कोई मुरीद अगर नहीं हुआ ना तो हो जाना। समझे? मौका है, अच्छा मौका, हाथ से ये जाने मत देना, वरना ढचोकले वाले ज्यादा मिलेंगे, जो औरतों से पाँव भी दबा रहे हैं और गला भी दबा रहे हैं। अब नारा लगाओ, देखो मुफ्ती साहब आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक मर्तबा फिर लगा लीजिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फौरन बैठ जाओ, फौरन फौरन बैठो, फौरन 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 बैठ जाइए। टाइम क्या हो गया? टाइम अच्छा, हाँ 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 बेटा, भाई मेरे बैठ। हेलो, बैठ जाइए, फौरन बैठिए, फौरन बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई होंगी अब। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी टांगे सीधी हो गई अब तक। चाचा आगे आ जाओ या बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाइए। मैंने बताया था ना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ले आए, मेरे फौरन बाद जैसे नाज़िम साहब पेश करेंगे इंशाअल्लाह खिताब होगा फौरन। उस कोने में से छट के फिर वो पहुंच गया, कुछ भाई पीछे को देखो, देखो वो छोटी छोटी भेड़ें पहुंच गई।
अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बात चल रही थी, एक बात और बता दूं और खत्म। जी बिल्कुल, सिग्नल मिल गया। मैंने बताया ना जब तक हजरत आएंगे तब तक बोलूंगा। यार एक चीज और मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, तवज्जो से सुनो बेटा। ओ बच्चों, लोग तो बहुत बहुत बुरे हैं और बहुत बहुत अच्छे भी हैं, मगर बड़ा बड़ा करतूत करने वाला, काले धंधे करने वाला, कारनामे करने वाला सब नजरों में है, मगर एक बंदा वो लाऊं निकाल के, यार उसके बारे में सोचियो कि वो कितना बुरा हो। किसके बारे में बताऊं? जी, बहनें बैठी इशारों में समझियो। वो शख्स, चलो सेल्फी ले लियो तब रहने। एक लड़की जीने पे सेल्फी ले रही थी, लेते लेते मोबाइल के चक्कर में हजरत लुढ़क के गिर गई। अल्लाह, तवज्जो। तो कहा जा रहा है कि तुम्हारी नहीं होगी शायर साहब? अच्छा होगी, अच्छा, जरूरत तगड़ी वाली है। वो शख्स जो बता रहा था, ये सुनो यार, उसके बारे में सोचना, थोड़ी देर गौर करना, कितना बुरा शख्स होगा, बड़े बड़े करतूत करने वाला। चौकीदार साहब सुन रहे हो? हाँ, बड़े बड़े करतूत करने वाला, मगर वो शख्स जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अल्लाह, मैंने बताया ना, डीसीएम मंगा के और दाखिला कराने ले जाऊंगा। चुप जाओ। वो शख्स कितना बुरा होगा, जरा उसके बारे में सोचो, जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अल्लाह, जो अपनी मां पे गलत हरकत से नजर डाले, मतलब गलत हरकत करने के लिए। अल्लाह, उससे भी क्या जलील कोई हो सकता है? कितना गंदे जहन का, कितना बुरा इंसान होगा जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। मगर आज हदीस इसलिए अवाम को उतार रहा हूं मैं, ये 5% लोग ऐसे हैं। कितने लोग बोलो? 5%। 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी मां पे गलत नजर डालना चाहते। मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? नहीं। बोलो, आका की बात गलत हो सकती है? नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं, जरा तो सुनो, तवज्जो करो, गौर करो, हदीस शरीफ। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। इस्लाह माशरा ना जी, एक चीज निकाल के इसलिए पेश कर रहा हूं, एक चीज, सूद और ब्याज। इधर इलाके में कमेटी बहुत चलती है। कमेटी का मतलब है 10 लोग इकट्ठे हुए, 10,000 रुपए डाले, अब उसकी बोली लग रही है 90 पे कोई उठा रहा, 80 पे कोई उठा रहा, 85 पे, ये भी नाजायज हराम। हाँ, अगर 10 लोग इकट्ठे हो गए और पूरे 1 लाख रुपए अगर उसका काम बन गया, उसे दे दो, कमो बेशी साथ उसका काम बन गया, उसे दे दो, दूसरे महीने उसे दे दो, ये जायज है। समझ में आ रही बात? मगर सूद और ब्याज जो फसल के मौके पर 10,000 दे दिए, 12 लेता है, 15 दे दिए, 18 लेता है, शादी के मौके पर 50,000 दिए, फसल में 60 ले लेता है। सूद और प्याज का खाने वालों, सूद और प्याज का कारोबार करने वालों, सूद और प्याज पे रुपया और पैसा देने वालों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं आका से जरा पूछो। हदीस में आता है, आका फरमाते हैं सूद और प्याज जो होता है
उसका गुनाह ऐसा होता है कि सूद और प्यास के गुनाह के 70 दर्जे होते हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, यानी बड़ा वाला भी नहीं, बीच वाला भी नहीं, सबसे छोटा वाला दर्जा जो होता है, उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह है कोई माइकल अल जो हदीस को झुटला? आज कितने लोग खा रहे हैं, कभी सोचा? और एक हदीस में तो आया मन अकला दिरहमम मिनर रिबा, जिसने सूद का 1 रुपया भी खाया, दिरहम का तर्जुमा में करें उस दौर में रुपया, 1 रुपया भी खाया, मालूम है मिन सलासियों व सलासीना ज़निया, 33 मर्तबा जिना करने के बराबर है। कभी सोचा है? सट्टे पे सट्टा मार लिया, ताश से जुआ खेल लिया, लूडो से जुआ खेल लिया, मोबाइल पे जुआ खेल लिया, क्रिकेट पे जुआ खेल लिया। कभी सोचा? छोटी छोटी बात पे हार जीत रख लेता, छोटी छोटी बात पे। प्यारो एक एक लुक्मे को देखना होगा, एक एक दाने को देखना होगा। अगर हमारे हल्क से एक लुक्मा भी उतर गया, लुक्मा उतर गया, 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। कभी सोचा इसके बारे में? बस आखिरी बात बताऊं और खत्म। वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे। अल्लाह की लानत अगर किसी पे बरस जाए तो उसका ठिकाना होगा? कोई तुम्हारे गांव में है ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत बरसे? मैं बताता हूं, कुरान पढ़ा करो। आज ना इशारे पे यार हर आदमी झूठ बोल देता है, हर आदमी झूठ। और अब तो ये जो मोबाइल है ना, ये भी झूठ की मशीन है। तो तुम रहे मौलाना लोगों को भी बर्बाद कर दिया ऐसे। कहां पहुंचे हजरत? है रामपुर में और कह रहा दलपतपुर पहुंच गया। ये क्या सच है? ये भी झूठ है। कहां? खेत पे है तो दुकान पे बता रहा, दुकान पे तो खेत पे बता रहा। सबसे बच्चे ने घर से निकल के गए, बच्चे ने दावत, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। मिठाई? कितना बड़ा झूठा, मिठाई लेने जा रहे हैं। अम्मा अगर पहले बच्चा रोता था, समझ में आ रही बात? सूरह असर पढ़ के दम किया करती थी, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करती थी, सूरह अलम नशरह लका सदरक, ताकि इसका ज़हन तेज पढ़ा करती, फूंका करती थी। मगर अब तो हुर हुर कर रही, जब नहीं चुप रहा तो कह चुप, देख बंदर आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख कुत्ता आ गया, मेरा झूठ फेंक रही है। अब कौन बचा है? कौन बचा? अब जरा सुनो कुरान पाक की आयत सुनो, फिर देख। कहते क्या ना यार, पता नहीं यार अल्लाह को हमारी कौन सी बात बुरी लग गई, पता नहीं क्या हो गया, क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन जब अल्लाह की लानत बरसे तो कामयाबी कहां से हासिल होगी? सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। मिनिमम 50 मर्तबा तो झूठ बोल ही लेता है। अब जब 50 मर्तबा जब अल्लाह की लानत पर से, कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो अपनी जबान कब्जे में रखना है। क्या करना? बोलो, जबान कब्जे में रखना है। तवज्जो है,
नबी फरमाते हैं 2 चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूँ। एक जबान, एक शर्म का। इतनी चीजों की मैंने माशरे में से बुराइयों पर कोशिश की कि इस्लाह हो जाए। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आज का तुमने जो खतीब बुलाया ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब है। मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे, समझे। और पीर बुलाए हैं माशाअल्लाह, वो भी लाजवाब। शायर बुलाए हैं माशाअल्लाह, वो भी लाजवाब। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। कमेटी वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इसमें जो भी गलती हो गई वो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ में, आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह।